नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पर दोनों सदनों में पास हुए चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 की, जिसमें मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और फर्जी मतदाताओं को मतदान से रोकने के उद्देश्य से लाए गए इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का तर्क है कि इससे फर्जी मतदान रुकने की बजाय और बढ़ेगा। विपक्ष का यह भी आरोप है कि यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका फायदा उठाया जाएगा। सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने और उनकी पहचान करने के लिए वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना बेहद जरूरी है। सरकार के अपने तर्क हैं तो विपक्ष के अपने। 2018 में कांग्रेस इसी रिफॉर्म का समर्थन कर रही थी, लेकिन आज इसका विरोध कर रही है। क्या विपक्ष का विरोध सिर्फ राजनीतिक है या इसका कोई तार्किक आधार भी है? क्या आधार और वोटर आई कार्ड के गठजोड़ से फर्जी मतदाता की पहचान हो जाएगी? इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी है। प्रतिक्रियाओं को सुनेंगे, फिर मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार देश के चुनावों में सुधार चाहती है और इसी सुधार के लिए आज राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित हो गया। बहस के दौरान कांग्रेस ने इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजने का अनुरोध किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। सर आज सर अचानक ये सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में हम ये देखने को मिला कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया। सर हम एक सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि हड़बड़ी में बहुत सारी चीज गड़बड़ी होते हैं। सर हिंदुस्तान में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रहे हैं और इसके साथ साथ ये सरकार अब तक ना किसी स्टेक होल्डर से बातचीत की, ना कोई स्टेट से कंसल्ट किए हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये अचानक ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये बिल को लाया गया। सर एक के बाद एक ये बिल सरकार क्यों ऐसा इस तरीके से लाते हैं, ये देखकर मुझे ताज्जुब होते हैं। ये सरकार की नापाक इरादे साफ हो जाते हैं। सर हमारा मांग है ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए। ये हमारा मांग है, ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष की सारी दलीलों की हवा निकाल दी। सर ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। हमारा डेमोक्रेसी, हमारा चुनाव का जो प्रक्रिया है सारा इलेक्टोरल प्रोसेस पे निर्भर होता है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस को दुरुस्त करना, अपनी जगह सीट पर जाए, उसको दूर करना, ये सरकार का भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन समय पर सरकार को रिकमेंडेशन करते हैं और इस बार 4 मुद्दे को 4 पॉइंट्स को लेकर के जो हम यहाँ आए हैं, सर अगर चर्चा होगा तो जब मैं रिप्लाई करूंगा, चारों पॉइंट्स को मैं ब्रीफली इस सदन के माध्यम से देशवासियों को बताऊंगा। फिलहाल मैं अपील करना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसमें सब समर्थन करें और इसको सर्वसम्मति से पारित करें। राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक का टीएमसी ने जमकर विरोध किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने गुस्से में आकर संसद की रूल बुक को सेक्रेटरी जनरल की तरफ फेंक दिया और वो सदन से वॉकआउट कर गए। डेरेक की इस हरकत की केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आलोचना की है। सर रूल बुक को फेंकना ये अपने आप में एक ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है, जो हाउस की प्रोसीडिंग के लिए भी है जनरल के ऊपर, और वो भी सेक्रेटरी जनरल के ऊपर। सर मुझे लगता है सदन के किसी भी सदस्य को, विशेष रूप से अगर कोई दल का नेता हो, तो उसको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आप, शिवसेना, लेफ्ट, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने इस विधेयक को लेकर राज्यसभा से वॉकआउट किया।
विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग की। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में विधेयक को लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी और एआईएमआईएम समेत कई दलों ने विरोध किया था। कांग्रेस ने इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजने का अनुरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे सोमवार को भी खारिज कर दिया था। इस विधेयक के जरिए जनप्रतिनिधि कानून 1950 और जनप्रतिनिधि कानून 1951 में बदलाव किया जाएगा। इसमें वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इससे फर्जी वोटर लिस्ट में दोहराव नहीं हो पाएगा। वोटर कार्ड के साथ आधार लिंक होने से इससे किसी का पता करने में आसानी होगी। इस तरह फर्जी वोटिंग को रोकने में भी मदद मिलेगी। साथ ही देश में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को भी पहचानना आसान हो जाएगा। देश के कई हिस्सों में अवैध रूप से घुसपैठियों का कब्जा है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही जल्द ही कानून बन जाएगा। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को बड़ी जीत मिली है। तो चुनाव रिफॉर्म को लेकर के ये बिल लाया गया है, पास किया गया है। दोनों हाउस से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास गया है और बहुत जल्द जो है ये साइन होने के बाद कानून का शक्ल इख्तियार कर लेगा। लोगों का विरोध है, विपक्ष का विरोध है। विपक्ष का कहना है कि भाई इससे फर्जी मतदाता जो है वो पहचान में नहीं आएंगे, बल्कि संख्या बढ़ जाएगी इसकी, और चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिहाज से या पारदर्शी बनाने के लिहाज से उद्देश्य से लाया गया था, वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। राहुल कुमार सिंह है हमारे साथ, संदीप मिश्र है कांग्रेस से, धर्मेंद्र कुमार सिंह है हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, और राहुल आनंद है बीजेपी की तरफ से। तीनों मेहमान जुड़ गए। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी से करना चाहूँगा। संदीप जी, 2018 में इसी तरीके की मांग आपने और एनसीपी ने साथ में की थी और कहा था कि चुनाव रिफॉर्म के लिए जरूरी है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, और अब जब सरकार ऐसा कर रही है तो आपके नेता या आपकी पार्टी जो है इसका विरोध कर रही है, और विरोध के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। क्या कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक विरोध कर रही है या सही में तर्क है उनके पास इसे खारिज करने के लिए? मुकेश जी, पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि आज भी पूरे भारतवर्ष में बहुत से गरीब ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बना है। उसका रीजन आप समझिए। आधार कार्ड बनने के लिए फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है, और ये सच्चाई है। जो गांव में रहते हैं उनके फिंगर जिनके बन भी गए हैं उस समय, अगर तो आज वो फिंगर लगाने जाते हैं तो ये काम की वजह से उनके अंगूठे घिस जाते हैं। ये सच्चाई है, फैक्ट है। मतलब इसमें कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है। ये गांव के लोगों के साथ जो मेहनत कश मजदूर जो फावड़ा चलाते हैं उनके ये हाथों के निशान नहीं रह जाते। आप बताइए क्या हुआ? गरीबों को जो है वोट से वंचित कर देना चाहते हैं, दलितों को आप क्या वोट से वंचित कर देना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? अभी आपने कहा कि आधार कार्ड से लिंक करने की बात। दूसरी चीज, आज आधार कार्ड जिस तरीके से पहले बनते थे, जो प्रक्रिया थी उसको आपने खत्म कर दिया। जो भी नए वोटर जुड़ेंगे, आप बताइए कैसे उनको आप जोड़ लेंगे? और आप जिस घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, जरा ये बता दीजिए आधार कार्ड से वो कैसे छट जाएंगे, और जो है वोटर लिस्ट से जुड़ने से कैसे वो छट जाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। आधार कार्ड बनने के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं। जबकि वोटर लिस्ट के लिए बहुत क्रिटिकल, उससे ज्यादा कठिन जो है प्रक्रिया है वोटर कार्ड बनने के लिए। आधार कार्ड बनना उससे आसान है। और तीसरी एक चीज, जो अगर कोई नोएडा में रहता है, मेरा साथी रहने वाला प्रतापगढ़ का है, इलाहाबाद का है, या पूर्वांचल किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, तो नोएडा में रहता है, आपके ही बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड, अगर वो नोएडा में काम कर रहे हैं तो वहां का बना होगा। आप बताइए, वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, उसको प्रतापगढ़ में वोटिंग करनी होगी, कैसे करेगा? इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं सरकार? तो इसमें देखिए ये जो बात कर रहे हैं जेन्युइन बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका उत्तर देना चाहता, जहां तक मैं पढ़ा हूं इस बिल को, उसमें मैं बता रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां से हैं, जहां के मतदाता हैं, आधार कार्ड भी आपका वही का होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप, और ये आधार कार्ड का सिस्टम तो आप ही की सरकार ने लाया था ना, और आधार कार्ड के नंबर कैसे होंगे, उसकी किस तरीके से आधार कार्ड मिलेगा, और अंगूठे का निशान उस समय तो मिल जा रहा था, अभी नहीं मिला, तो उसके भी प्रावधान हैं, दूसरे प्रावधान किए गए। लेकिन आपने जो आपत्ति उठाई कि एक ही जगह से होगा कैसे, इसमें कोई जरूरी नहीं है।
अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी आपका वोटर आई कार्ड अगर है वहां पे तो वोटिंग अगर करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में नहीं करना होगा। देखिए जो डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए लाया गया है तकनीकी रूप से, और यही मांग तो आप लोग भी कर रहे थे ना, ये मांग तो आप लोग कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे इसका। अगर मांग पे आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं आपके अभी डिबेट में ही तथ्य रखूंगा और तथ्यात्मक ढंग से रखूंगा, उसको अभी मैं आगे बात करूंगा, अभी हमारे भाजपा के मित्र बोल लेंगे तब। जो अभी आपने बात कही मुकेश जी, मैं ये बात कह रहा हूं कि वोटर लिस्ट में भी उसका प्रतापगढ़ का बना हुआ है और आधार कार्ड नोएडा का है। हाँ। उसके लिए सरकार ने क्या सोल्यूशन निकाला? नहीं, कोई सोल्यूशन निकालने की क्या जरूरत है? सरकार ये थोड़ी कह रही कि दोनों एक ही जगह का होना चाहिए। वो तो कह रही है कि आप आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड क्या है, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका, यानी आप भारत के नागरिक, आपका एक नंबर है, वो नंबर जो है आप जहां के भी मतदाता है वहां के उससे जुड़ जाएगा वो। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है, बताइए क्या। पहली चीज जी, आधार कार्ड ये नागरिकता नहीं देता, पहली चीज। मैं नागरिकता की बात तो कहाँ की है, मैंने नागरिकता की बात भी नहीं की, मैंने कहा आपका नंबर है आधार नंबर एक, कहीं भी अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नाम है ना भाई साहब, यूआईडी उसका नाम है, उसका फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। नहीं, वो लेकिन वो नागरिकता सिद्ध करता है या आपके निवास? मैंने कहा नागरिकता, आप जबरदस्ती उसमें घुसेड़ रहे हैं नागरिकता। मैंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नागरिकता नहीं है। आप लोग इसी तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं। आपका एक नंबर है आधार कार्ड में, वो नंबर चाहे आपने कहीं से भी लिया हो, चाहे आपने दिल्ली से लिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश से लिया हो, चाहे बिहार से लिया हो, महाराष्ट्र से लिया, कहीं से भी लिया, अब जहां के आप वोटर हैं वहां के वोटर आई कार्ड से उसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो डुप्लीकेसी खत्म होगी। जैसे आपने अगर आपका आधार कार्ड है आपका महाराष्ट्र में इलेक्शन है आपका, आप वहां भी जाकर के आधार कार्ड दिखाकर अगर आपने वोटर आई कार्ड बना लिया है तो वोटर आई कार्ड के आधार पर तो आप देते ही, आप आधार कार्ड पे भी आप जाकर के वोट देते हैं। जो चुनाव आयोग ने जो आइडेंटिफिकेशन निकाला 18 तरीके का, उसमें आधार कार्ड भी एक है। तो डुप्लीकेसी खत्म हो इसके लिए ये लाया गया है। इसका मेन रीजन है डुप्लीकेसी को खत्म करना। फर्जी मतदाताओं की पहचान कैसी होगी नहीं होगी ये प्रक्रिया है, और उसमें अगर अब जाएंगे तो उसमें प्रावधान है, प्रावधान पढ़िए, बिना पढ़े जो है इस तरीके से लोगों में भ्रम फैलता है। भ्रम नहीं फैला, क्योंकि अच्छे उद्देश्य के लाया गया है, आपको भी फायदा होगा इसका, और आपके साथ साथ एनसीपी भी इसका समर्थन कर रही थी, मांग कर रही थी इसको। तो पूरी तरीके से जब तक प्रक्रिया पता नहीं हो रहा तब तक विरोध नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे, आपका भी यही आधार है या कुछ और भी तर्क हैं आपके पास? मुकेश जी, यहाँ सवाल ये नहीं है कि आधार से लिंक करने का, सवाल यहाँ दूसरा है। सवाल ये है कि आधार का लगातार विरोध कर रहे मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो आधार को निराधार बता रहे थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जो केंद्र सरकार, यूपीए की सरकार आधार बांट रही है, इससे हमारे गुजरात में जो है आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएंगी, घुसपैठ बढ़ जाएगा। उस समय उनका क्या तर्क था? उन्होंने भाषण दिया, 100 से अधिक शंकाएं हैं जिसको ये दूर नहीं कर सकती। आज उनकी शंका कहां से दूर हो गई? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समय है टाइमिंग की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1 माह 2 माह से कम रह गया चुनाव। जब चुनाव में जाने का समय है, वोटर लिस्ट तैयार है, निर्वाचन आयोग अपना काम लगभग पूरा कर चुका है, मतदाता पुनरीक्षण कर चुका है, उसमें घटाने बढ़ाने का भी काम पूरा हो गया है। ऐसे क्रिटिकल समय पे इनको आधार जोड़ने की क्या जरूरत है? यहाँ मनसा पे सवाल है, इनकी मनसा ठीक नहीं है। ये पहले ही निर्देश इनके नेता घूम करके उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के बारे में कहा जाता है सालों भर। देखिए ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का ही हिस्सा है कि मोदी जी कह रहे थे कि एक देश एक चुनाव हो। नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म, देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म में आज जैसे देखिए आईटी की रेट पड़ रही है, चुनाव का समय है, जब इलेक्शन नजदीक आता है, चाहे दक्षिण भारत में हो, चाहे देख लिए इसी तरह कांग्रेस भी इसी ढर्रे चलती थी। 2013 में जब चुनाव था उसमें छापे पड़ रहे थे। आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव सरकार आएगी तो आप भी यही करेंगे, दूसरे भी यही करेंगे, चर्चा इस पे नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित करके ये काटने का दुष्चक्र रचा जा रहा है कि चूंकि इतने कम समय में सारे वोटरों के आधार जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या जो रोहिंग्याज हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर घुसपैठ की और रोहिंग्या की समस्या नहीं है। दूसरी कैसा नहीं, अभी भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, अभी कितने केसेस आए, कितने केसेस आए हैं जो जानते हैं कि आधार बनाने के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। यदि उसके पास ऑलरेडी अगर वोटर आईडी है या कोई ऐसा पहचान पत्र, बैंक पासबुक है या उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आधार बन जाएगा। इसका मतलब अगर आधार से लिंक करना ही घुसपैठियों को रोकना है तो इसके पहले जो कागज बन चुके हैं उसको निरस्त करना जरूरी है। घुसपैठियों को मतदान से रोकना है। देखिए घुसपैठियों को रोकना अलग, पर यह शुरुआत है। घुसपैठिए को मतदान से रोकना, जैसे आपने उसके पहचान पत्र से, एक मिनट मुकेश जी, जिसके पास मतदाता पहचान पत्र है उसको आप वोट देने से कैसे रोक पाएंगे? और उसको अगर आप कैसे सिद्ध करेंगे कि घुसपैठिया है या नहीं है?
आधार तो बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल आधार इसका तो इसका बन जाएगा, प्रावधान उसके बाद लिंक भी हो इसका जाएगा। भी प्रावधान ये है। देखिए अभी क्या है, अभी identification दोनों ये सदनों से घुसपैठिया है। धर्मेंद्र जी देखिए बात आप अच्छी कर रहे हैं। देखिए ये चीज होना, इन शंकाओं का समाधान होना चाहिए और इन शंकाओं का समाधान उस बिल में है। उसका जब इंप्लीमेंटेशन होगा, सरकार जो गाइडलाइन निकालेगी उसमें आप देखेंगे, आप लोग पहले से हल्ला कर रहे हैं। अगर नहीं, हमारी 1 मिनट बात देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या इस सरकार की है। ये सोते रहते हैं और अचानक कोई लेकर के चले आते हैं जिसकी जरूरत देश को नहीं रहती। किसान बिल ले आए, इन्होंने कहा उसमें डिटेल में रहेगा, आखिर संतुष्ट कर पाए किसानों को? इसी तरह जो है, ठीक है, तो वापस भी तो ले लिया ना भाई, ये तो खूबी भी है ना। देखिए जब नहीं समझा पाए किसानों को तो वापस तो ले लिया ना। अगर नहीं समझा पाएंगे आपको तो वापस 700 किसानों की शहादत। अब देखिए ये इस राजनीति में मत जाइए। देखिए क्या है धर्मेंद्र जी, अभी इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस पे चर्चा बाद में कर लेंगे। बहुत चर्चा हो चुकी है इस पे। राहुल आनंद जी हैं, आपकी शंकाओं का जवाब देंगे। राहुल जी, जो शंकाएं व्यक्त की जा रही विपक्ष की ओर से कि चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया है, समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित कर लेंगे आप, उसके बाद फिर उसे मतदान से वंचित कर सकते हैं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। नहीं, इनका प्रयास चल रहा है जी। बहुत पुरानी कहावत है कि ये चोर मचाए शोर, और ये स्वयं इस बात पे आते हैं और इनका एक आज के दौर में फैशन बन गया है कि किसी प्रकार से एनडीए को काम नहीं करने देना है और उनको अवरोध पैदा करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से वो लौट कर आ जाए। मैं आपको, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सारी भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और सपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, लेकिन मैं इनका निचोड़ मैं आपको सामने रखता हूँ। क्या है कि 13 अगस्त 2021 को यूपी के सहारनपुर में एक नुक्कड़ क्षेत्र में एक लड़के को पकड़ा गया था। उसने क्या किया था, निर्वाचन आयोग के वेबसाइट को हैक कर लिया था और उसमें वो जालसाजी करने का प्रयास किया जा रहा था। पहली बात। दूसरी बात, जब ये आधार से, जब हम कहते हैं इस बात को कि 135 करोड़ जनता की बात करते हैं, तो जब आधार से राशन कार्ड को लिंक किया गया तो 4 करोड़ 40 लाख के आसपास फर्जी लोग आए। ये जो आर्थिक बोझ जो देश के ऊपर बढ़ रहा था वो वहां से कट गया। दूसरी हम आते हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा जी का भी ये कहना था कि आधार को उन्होंने ही प्रपोजल दिया था और उन्होंने कहा था कि आधार को अगर वोटर आईडी कार्ड से जोड़ा जाएगा तो समय पे लोगों की पहचान की जा सकेगी। और हमारे देश में हर वक्त कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं और जब 135 करोड़ लोग हैं, आज उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते कहीं और हैं, वोट कहीं और जाके देते हैं और कहीं और देके जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग में गैपिंग आता है, इसलिए ये काम करते हैं। हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि गांव में, खास करके गांव में ये समस्या होती है कि बहुत लोगों का नहीं बन पाया है अभी तक आधार। तो मैं आपको बता देता हूं, गूगल कर लीजिएगा, उसके ऊपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक डाटा जो जारी किया है उसमें बताया है, ये डाटा 2019 28 दिसंबर का है, मैं ये भी बता रहा हूं, उसमें उन्होंने बताया है कि 125 करोड़ लोगों की आधार कार्ड बन चुके हैं। और मैं 2016 की बात कर लेता हूँ तो 100 करोड़ के आसपास लोगों का उस वक्त ही बन गया था। तो ये जो करते हैं, ये जो राजनीति करने का जो प्रयास करते हैं, और जो अभी ये थोड़ी देर पहले एक भ्रम फैला रहे थे आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि ये आइडेंटिटी नहीं देता है, तो नागरिकता के लिए CAA NRC है। संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं कि आपको आपका नागरिकता किस प्रकार से मिलती है, वो चीज दूसरा है। आधार कार्ड आपका बस एक प्रूफ होता है, जिस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, वोटर आईडी कार्ड रखते हैं और अन्य प्रकार का जैसे आप पासपोर्ट रखते हैं, उसी में एक आधार कार्ड को भी सम्मिलित किया गया है कि अगर कुछ नहीं है तो एक कार्ड भी अगर रहता है तो इससे लोगों की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पे समस्या क्या है, हमें भी तो समस्या आ सकती है, हमारे भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे वोटर होंगे जो फर्जी होंगे, जो कहीं और जाकर देते होंगे। तो ये तो पारदर्शिता लाने का काम सरकार कर रही है। तो इस पारदर्शिता में आपके पेट में दर्द अगर हो रहा है तो निश्चय ही ये संदेह के दायरे में आता है कि ये दर्द इनको क्यों हो रहा है। दूसरी बात, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, जवाब सुन लीजिए जी, दीजिए जी। राहुल जी, जब बेटा पैदा हुआ था तो उस बेटे को राक्षस बताने का काम एक घुसपैठिया ने किया था, एक फ्रॉड व्यक्ति ने किया था। इस फ्रॉड व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ, इस फ्रॉड व्यक्ति को जरा पहचानिए और बताइए फ्रॉड व्यक्ति कहाँ का है और कौन है, ये कौन है। 2014 के पहले फ्रॉड व्यक्ति था। अब आप देखिए, अब कौन है ये। धर्मेंद्र जी, ये चीजें इस तरीके से बात नहीं की जाती है। आप तर्क पे बात करें, आप जो नहीं, ये तर्क नहीं है ना। आप पे देखिए, आप पे आरोप है, आप क्यों बौखला रहे हैं? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से निशाना किनको बनाया गया है, जो आपके वोटर है, जिसका नाम आप नहीं ले रहे हैं।
ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, बंगाल में जाते हैं तो उसको वोट देते हैं, ममता को वोट देते हैं, और ये घूम घूम के पूरे देश में सभी जगह राज्यों में जाकर के वोट दे रहे हैं। इनको कौन रोक रहा है? ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए तो इस तरीके की चीजें लाई गई है। मुकेश जी कृपया 1 मिनट समय दें। देखिए, पहली बात तो मैं जवाब नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि राहुल आनंद जी ने बताया, ये इस बात को नहीं बता पाए कि आधार से किस तरह घुसपैठियों को रोकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में और 2014 और 2019 में इन्हीं मतदाताओं के प्रचंड बहुमत से, इन्हीं के सहयोग से, प्रचंड बहुमत से भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बनी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इनको ऐसी क्या जल्दी थी, संसद में मंगलवार को चर्चा होने की बात थी, चर्चा करा लेते, सारी बातें खुल के सदन में आ जाती, संसद के माध्यम से हम लोग भी जान लेते, जनता तक भी बात आती कि इनकी मनसा क्या है। मनसा इनकी बिल्कुल खराब है कि चुनाव में इतना समय नहीं रह गया है। आप समझ लीजिए दिसंबर लास्ट अब चर्चा क्या, देखिए जनवरी फरवरी में किसी भी समय धर्मेंद्र जी एक चीज बताइए, ये कोई पहली बार इंट्रोड्यूस, ये बिल जो है इंट्रोड्यूस सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन इससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी में तो थी ना, उसमें सभी पार्टियों के, विपक्ष के सारे नेता थे, वहां पे डिस्कशन हो चुका है। पार्लियामेंट्री कमेटी में लाने के लिए विपक्ष ने कहा कि इसको कमेटी को दे दिया जाए। नहीं, आप लोग स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में ये था, डिस्कस हो चुका है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, कोई भी बिल सदन में आता है तो उसमें प्रॉपर बहस का मौका देना चाहिए, सारे दल के लोग, सारी आप जो बहस देखिए, जो बहस आप संसद में करेंगे, जो अपने को समझते हैं उनसे बहुत सी बातें छूट जाती हैं। ये जो संसद चुन करके गई है, देखिए जो प्रक्रिया है राहुल, काम बात उठाते हैं, जनता की शंकाएं, इनको समाधान देना चाहिए था, तब बिल ले आते राहुल। तो बिना चर्चा धर्मेंद्र जी जो शंकाएं विपक्ष अभी कह रहा है, ये शंकाएं पार्लियामेंट्री कमेटी में भी अपनी व्यक्त कर चुके हैं, और उन सारी शंकाओं का समाधान करने के बाद ये संशोधन बिल लाया गया है। नहीं मुकेश जी, ये कमेटी को देने की मांग विपक्ष कर रहा था जी। हमारा केवल इतना कहना है कि ये लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद इसको रखना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, यह चुनाव का समय है, इसको जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव तो सालों भर चलते रहते हैं भारत में, हर एक राज्य में चुनाव चलते रहते हैं। अभी 22 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार तो चुनाव है। जब भी कोई सरकार काम करेगी, आप चुनाव से नहीं जोड़ सकते ना। 6 महीने पहले, साल भर पहले रखते, जब निर्वाचन को, अपना निर्वाचन का जो वोटर आईडी का काम है, निर्वाचन आयोग पूरा कर रहा था, तो उसी समय इसको भी रख देते कि आपको इनके इन चीजों के साथ आधार भी लिंक करना है। आज जब वोटर लिस्ट पूरी हो गई, उसकी जांच हो गई, तमाम आपत्ति ले ली गई और उसके बाद फाइनल प्रकाशन की स्थिति में है, ऐसे समय में यह बिल ले आना और आनन फानन में लागू करना कहां तक उचित है? इसके पीछे निश्चित ही मानिए, यह निश्चित मत है कि यह विपक्ष को डराने के लिए, उनके वोटरों को काटने के लिए देर से लाया गया अच्छा कदम, आप इसे क्यों नहीं बता सकते? मान लीजिए आखिरी समय में ही आया, डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ने अपनी बात तो रख ली थी ना इस पे। पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के सारे नेता थे, सभी सदस्य दल के नेता थे उसमें, उन्होंने अपनी आपत्ति रखी थी, उन्होंने अपने सुझाव दिए थे और उन सारे सुझावों को माना उसमें। नहीं मुकेश जी, फिर इसको करेक्ट करिए। लोकतंत्र है, ये संसद कमेटी की बात कर रहे हैं, उसका भी मैं वहां बहस होनी चाहिए, पूरा देश को सुनना चाहिए इस पर सरकार की क्या मंशा और विपक्ष कौन सी आपत्तियां उठा रहा है। ये कहना कि मैंने फला को बता दिया, ये कतई ठीक नहीं है। सोते हुए किसी बिल को ले आना, इनके मंत्रिमंडल से पास करके ले आना और सदन में बहस कराना, ये दोनों अलग विषय हैं। संसद के अंदर बिल पर देखिए प्रक्रिया क्या है, विभिन्न बिंदुओं पर धर्मेंद्र जी इससे पहले भी सदन में जिस बात पे सहमति नहीं हो पाती है, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजते हैं ना। तो बिल जब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास से होके आ चुका है, तो आप बोलिएगा जब भाई इसको जो है अब फिर से रिव्यू कमेटी में भेज दो, अब इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो, मतलब आपको डिले का, आप लोग को काम, देखिए आपकी सरकार पे, जो कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार, जो आप भी शामिल थे उसमें, आप लोगों पे यही तो आरोप लगता था कि आप लोग पेंडिंग करते जाते थे काम को, एक के बाद जो है देरी करते। सरकार अगर लगातार फैसले कर रही है, इतना भी काम करने की जरूरत नहीं, सनदपूर्ण फैसले लेना, रात को 12 बजे 8 बजे आना कि हम नोट। अरे भाई ये रात के 12 बजे 8 बजे कहाँ फैसला है, बिल्कुल दिन दहाड़े किया गया सदन में वॉइस। कितने लोग लाइन में मर गए, ये कौन सी बुद्धिमानी का काम है? मेरा कहना केवल पार्लियामेंट में दिन में लिया गया फैसला, 11 बजे बिल पास हुआ है, 12 बजे ध्वनि मत से सबने पास किया इसे। आप कह रहे हैं रात के अंधेरे में लाया गया बिल, कौन सा बिल रात के अंधेरे में लाया गया? रात के अंधेरे में तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था अफजल की फांसी को रुकवाने के लिए। तो रात का इतिहास तो आपके साथ जुड़ता है ज्यादा। कोविड के दौरान जब लोग पूरा बंद था, संदीप जी चलिए ठीक है, संदीप दीक्षित जी कुछ बोलना चाह रहे, त्रिपाठी जी, संदीप जी।
देखिए अभी आप जो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट कमेटी की, तो उसमें सारे दल के लोग नहीं होते, उसमें एक सीमित संख्या होती है। अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कितने लोग होते हैं। मुख्य विपक्षी दल होते हैं ना, जो अभी विरोध कर रहे हैं वो लोग थे ना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, कितने हर कमेटी में हर एक पार्टी नहीं होते हैं। ठीक है, हर लोग विरोध भी नहीं कर रहा है इसका। चलिए मुकेश जी, ये संसद में बहस होनी चाहिए, किसी पत्रकार है, वरिष्ठ एंकर है, कम से कम अगर सदन में चर्चा नहीं हुई, मैं तो आपको इसका धन्यवाद देता हूं, कम से कम आप चर्चा तो करा रहे हैं। आप में ये संवेदना तो है, ये सहिष्णुता तो है। सरकार में तो ये भी नहीं है, वो चर्चा ही नहीं कराना चाहते, चर्चा से भाग जाते हैं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं, कम से कम आप चर्चा करने का और बात रखने का मौका दे रहे हैं। शुक्रगुजार है, इसके लिए हम भी आपका शुक्रगुजार है। लेकिन जब कांग्रेस एनसीपी जब इसका समर्थन कर रही थी, पार्लियामेंट्री कमेटी में जब अपने सुझाव दे चुकी है, तो अब वापस बहस में क्या नई चीज आप करेंगे? आप ये तो बताइए। आप मनसा पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, सरकार को प्रिविलेज है ना ये, वो कभी भी ला सकती है। देखिए, सरकार में मेजोरिटी जिसकी है सदन में, वो तो कभी भी बिल लाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और हर एक सरकार चाहती है हम चुनाव जीते, अपने फैसले ऐसे करे, जनता पसंद करे, चुनाव में फायदा हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई गलत बात भी नहीं है। आप कौन सा सुझाव देना चाहते थे जो नहीं दे पाए पार्लियामेंट्री कमेटी में? वो सुझाव बताइए ना, सरकार मानेगी उसको। मैं बता रहा हूँ, वही मैं आपकी ही बात पे आ रहा था, उस पे आप पहुंचने दीजिए। देखिए, पहली बात तो अभी आपने जो कहा कि पार्लियामेंट कमेटी की बात की और जो सदन में चर्चा होती है, तो सदन की चर्चा और पार्लियामेंट कमेटी के दोनों के अगर विषय अलग ना हो, तो पार्लियामेंट कमेटी में जो भी बिल पास हो जाए वो सदन में चर्चा और बहस की जरूरत ही न रह जाए, सीधे पास हो जाने चाहिए आपके तर्क के हिसाब से। नहीं, संसद की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, नहीं, जिसमें विपक्ष की राय ली जाती है। चलिए ठीक है, मैं इसमें बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इसलिए इस पे नहीं जाएंगे। मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर आप जो भी आप रखेंगे मैं उसको सुनूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता। पहली बात तो इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। लोकसभा में इन्होंने चर्चा नहीं कराई, राज्यसभा में इनके पास नंबर नहीं है, इनको मजबूरी में हमारी बात सुननी पड़ रही है। जो कुछ आज बोला गया वो आज इसीलिए बोलने का मौका मिला क्योंकि ये नंबर में राज्यसभा में नहीं है। 12 सांसद को इन्होंने निलंबित कर दिया, फिर भी आज जो है संख्या में नहीं है, इसलिए इनको हमारी बात सुननी पड़ रही। तो ये जो एक अहंकार है सरकार का, पहले लोहिया जी और भी जो लीडर थे, अगर ये इंडिविजुअल एक व्यक्ति खड़ा हो जाता था, या अटल जी जब 2 लोग हुआ करते थे। बात जो हो रही है, मैंने कहा कि आपकी आपत्ति क्या है? आधार कार्ड को अगर वोटर आई कार्ड से जोड़ दिया गया तो गलत क्यों है? अब मनसा को छोड़ दीजिए, ठीक है, इलेक्टोरल फायदा होगा उनको, मैं इसको दरकिनार कीजिए। क्यों गलत है? अगर फर्जी मतदाताओं को पहचानने के लिए, घुसपैठियों को पहचानने के लिए सरकार अगर कोई नियम लेकर के आ रही है, रिफॉर्म कर रही है, तो उस रिफॉर्म का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? आप बिंदुवार बताइए ना, तर्क दीजिए आप। बिल्कुल तार्किक बात सुनिए। पहली बात तो ये बात आप समझिए कि अगर आप ये कहते हैं कि आधार कार्ड से आप फर्जीवाड़े को रोकते हैं, तो ये पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वोटर आईडी कार्ड के लिए जो प्रक्रिया है वो जटिल है, आधार कार्ड बनना आसान है। वो आप जो फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, अगर जिसको फर्जीवाड़ा ही करना होगा वो आधार कार्ड आसानी से बना सकता है। आप तो साथ में ये सुझाव दीजिए, फर्जीवाड़ा रोका कैसे जाएगा, ये भी सुझाव दीजिए। मैं उस पर दे रहा हूँ। पहले आपने कहा बिंदुवार रखना, उसकी बात रख लेने दीजिए बस। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया, 2013 में यही लोग, भाजपा के लोग, आधार कार्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और उसके बाद एक प्रक्रिया चली, उस पर लंबी चुनाव जो है कानूनी प्रक्रिया चली, उसमें एक डिसीजन आया। सरकार, कोर्ट ने कहा कि किसी को भी आधार के बिना सरकारी योजनाओं से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। ये संवैधानिक पीठ का ठीक है, हाँ, डिसीजन है, नहीं सकते, याद है मुझे फैसला वो। जी, अगर ये चीज है तो आप क्या बताइए, जिसका आधार कार्ड नहीं होगा तो क्या आप उसको वोटिंग से रोक देंगे? क्या वो ऑप्शनल है ना? देखिए यही बात है ना, आप लोग पूरा ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं किया है भाई। अब देखिए तो पूरे संशोधन को फिर एक चीज मान के चलिए, अगर मैंडेटरी ही है तो ये आप करते रहिए। नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल, अगर ये ऑप्शनल है तो आप करते रहिए। ये चुनाव के समय में 5 राज्यों पे महत्वपूर्ण चुनाव है, ये फिर ये ड्रामेबाजी क्यों? आप देखिए, अगर आप इसको मैंडेटरी कर देते तो कहते भाई मैंडेटरी क्यों किया, अब ऑप्शनल कर दिया तो बोलता ये ड्रामेबाजी है। मतलब अब सरकार कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, आप विपक्ष है तो विरोध करेंगे आप। आपको मैं बोल रहा हूं, आप तर्क के साथ कीजिए ना। आप बताइए ठीक है, उससे फर्जी मतदाता नहीं रुकेंगे तो रुकेंगे कैसे बताइए? रोकना तो है ना, या फर्जी मतदाताओं से वोट कराते रहना है, घुसपैठियों को डालते रहना है। उसका सोल्यूशन, बिल्कुल उसका सोल्यूशन। धर्मेंद्र जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी से पूछता हूँ जी।
पहली बात तो मुकेश जी, अगर उनको लगता है इसमें फर्जी मतदाता है तो पूरे निर्वाचन आयोग के ऑफिसर्स को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये प्रक्रिया पिछले 6 महीने से चल रही है। एक एक मत का जो है बाकायदे पुनरीक्षण हो रहा है। वहां पर बीएलओ जाता है, वहां पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जाते हैं बूथ लेवल तक के, और स्थानीय अधिकारियों का जो एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, कानून गो हैं, लेखपाल हैं, सबकी बाकायदा ड्यूटी लगती है। एक एक मत को पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर उसको पुनरीक्षित करके जो वोटर लिस्ट में बोगस नाम थे वो कट गए, जो मृतक हो गए थे वो कट गए, जो छूटे हुए थे उनका बाकायदा सत्यापन करके फोटो के साथ लाइव उनके वोटर लिस्ट में नाम बढ़ गए। ये पिछले 6 महीने से प्रक्रिया गहनता से चल रही है। सारी ड्यूटी लगा करके तमाम ऑफिसर्स के सारे काम छोड़ करके बिल्कुल सही है प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है ना, ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। और इसमें एक चीज और भी है ना, एक बार अगर जो नाम पहले जोड़ते थे मतदाता में, बाकी चीज भी देखिए ना, केवल आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ा नहीं गया, और भी प्रावधान है, और भी रिफॉर्म किए गए हैं। जो आज जो 18 वर्ष का हुआ है उसको भी मताधिकार मिले, उसके लिए प्रावधान है। हम नहीं है इतना गलत किया, टोटल बोगस वोटर डाल दिए हैं। आज सवाल ये है कि हम पहले से उठाते रहे हैं कि यहाँ बार बार प्रयास किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाए। ये हम लोग लगातार अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं, उनके माध्यम से पुनरीक्षण में भाग लेने को कहा जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं वो जिनका नाम काटा गया है वो फर्जी क्या था? अभी तो आप कह रहे हैं काटा गया है, अभी तो आप कह रहे हैं भाई ये चुनाव आयोग सही काम कर रहा है तो कानून लाने की जरूरत नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने आपके नाम काटे तो आप उसको गलत क्यों कह रहे हैं? आप कहिए सही काटा है तो आप वही तो फर्जी मतदाताओं को रोकना है, जहां पर जिसका अधिकार, जहां पर जिसका। 2 प्रश्न जी, केवल 2 प्रश्नों का जवाब मैं चाहूंगा आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। नंबर 1 कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो आधार को निराधार बताने वाले, आधार से आतंकवाद बढ़ाने वाले, उनके 100 शंकाएं थी जिनका समाधान नहीं हो रहा था। क्या उनकी शंकाओं का समाधान हो गया? यदि हो गया तो प्रधानमंत्री जी सदन बता दें। नंबर 2, जिस तरह से निर्वाचन आयोग लगभग अपना कार्य पूरा कर चुका है, अचानक ऐसे कौन सा सपना आया उत्तर प्रदेश का चुनाव जब 2 महीने के अंदर है तो आधार को लिंक करने का ये जो एक मनमाना फैसला उन्होंने ले लिया, इसकी क्या जरूरत थी? या तो सारे चुनाव अभी तक बिना आधार के हुए हैं, उसमें 14 बिंदु का रहता है कि ये परिचय पत्र होना चाहिए, इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में नाम है वो डाल सकता है। तो क्या ये जो अब तक 14 कागज बने थे, चाहे बैंक पासबुक से लेकर के, वोटर आईडी से लेकर के, बिजली के बिल से लेकर के, वो क्या सारे घुसपैठियों को बना रखे हैं इन्होंने? घुसपैठियों को बना रखा है। राहुल जी जवाब दीजिए। आधार की बहुत सिंपल प्रक्रिया है, कोई भी घुसपैठिया एक सिंपल से एक कागज बना करके आधार बनवा सकता है। या तो ये उनको लाना चाहते हैं वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स, और या तो उनके आप एक चीज और तो बताइए धर्मेंद्र जी, आखिर फर्जी मतदाताओं की पहचान कैसे होगी? कैसे होगी बताइए? जिस तरीके से बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी जानबूझ करके कैंप बना करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतदाता पहचान पत्र बना रहे थे। मेरी बात पर गौर करिए। एक एक मतदाता की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी मशीनरी, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके हो चुकी है। एक एक उसके बाद तो फिर आप ही तो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने आपके मतदाताओं का वोट काट लिया, आपके मतदाताओं का नाम काट लिया और घटाने का काम किया गया। ठीक है, चलिए बीजेपी से जो सवाल आपने पूछा था जवाब देंगे राहुल जी। देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और अब तक का यही निष्कर्ष मेरे हिसाब से है कि इन्होंने केवल बातें की हैं, इसका कोई समाधान नहीं बताया है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि आधार से कैसे रोकेंगे। देखिए, समाधान आप सुनना कहाँ चाहते हैं? समाधान सुनना चाहिए, समाधान सरकार को देना चाहिए, समाधान सरकार को देना चाहिए, सुझाव विपक्ष दे सकता है आपको, समाधान तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। ठीक, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए पहले। देखिए, उत्तेजित होकर अगर आप जवाब नहीं सुन पाएंगे तो फिर जनता नहीं समझ पाएगी। ठीक है, सुन रहे हैं बिल्कुल, आप बोलिए, जवाब दीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई है तब से पारदर्शिता बढ़ी है। पहले जो पारदर्शिता नहीं थी सरकार में और जनता के बीच में, अब वो पारदर्शिता बढ़ी है। शायद इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात के जब मुख्यमंत्री रहे होंगे उस वक्त उन्होंने इसीलिए शायद विरोध किया होगा कि इसकी आवश्यकता आप उनको समझा नहीं पाए थे।
तभी उन्होंने विरोध किया था। आपके प्रश्न का मैंने एक उत्तर दिया। दूसरा मैं बताता हूं, आज एक क्लिक पे जब हम बैंक अकाउंट करने जाते हैं या हम लोन लेने जाते हैं या हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो एक क्लिक पे पूरा डाटा सामने आ जाता है कि हमें कौन सी बीमारी है, या हमने क्या लोन लिया, या हमारे कहां कहां कितने अकाउंट हैं, या मैं अगर व्यापार करता हूं तो कौन सा करता हूं, ये सारे आ जाते हैं। तो ये एक डाटा तैयार हुआ आधार के माध्यम से कि मैं क्या करता हूं। ठीक है, चलिए, लेकिन जो सवाल पूछा गया उस सवाल का जवाब आप कैटेगोरिकली नहीं दे रहे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपका तीनों प्रवक्ताओं से। कांग्रेस से मैं संदीप जी से पहला शुरुआत करूंगा कि ये प्रावधान मान लीजिए आप लोग विरोध कर रहे हैं कि आधार कार्ड का लिंक जो है वोटर आई कार्ड से अगर किया है तो गलत है, आप विरोध कर रहे हैं। बाकी जो प्रावधान है, क्योंकि ये रिफॉर्म है, ये कोई पहला रिफॉर्म नहीं है, एकमात्र रिफॉर्म नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान है। क्या बाकी चीजों से आप लोग सहमत हैं? जो बाकी जो प्रावधान है इसमें उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो एक प्रावधान आया है कि कोई भी सैनिक या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का या बाहर वो जॉब कर रहा है, तो उसको जो बैलेट मिलता था, बैलेट के माध्यम से वोट करता था, वो जो है उसके परिवार को भी मिलेगा। ये अच्छा संशोधन है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कांग्रेस की एक और मांग है कि जो कामगार मजदूर जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, वो बाहर रहता है, उसके लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वोटिंग छूट जाती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, गांव में लगभग भट्ठा मजदूर जो काम करते हैं 6 महीने की जॉब होती है, और मोस्टली चुनाव अप्रैल और मई मोस्टली पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, और लगभग आप हरियाणा से चले जाइए, हरियाणा अभी तो नहीं पड़ रहा है ना, ये तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा, मार्च अप्रैल में। लेकिन देखिए पोस्टल बैलेट से तो आप दे सकते हैं ना। पोस्टल बैलेट की बात कर रहा हूँ। एक मुकेश जी सुन तो लीजिए, बहुत बढ़िया सुझाव मैं दे रहा हूँ और सुझाव दे रहा हूँ। ये मोस्टली जो है पूरे भारतवर्ष में हम उत्तर प्रदेश से मजदूर जाते हैं, और ये जैसे मैंने बताया कि ये जनवरी से जाना स्टार्ट करते हैं और ये लोग जुलाई में रिटर्न आते हैं। इस बीच में चुनाव हो जाता है, वोट से वंचित रह जाते हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये जो फर्जीवाड़ा होता है, इनके वोटों को डाला जाता है। फर्जीवाड़ा जो दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है किसी पार्टी की, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए एक चीज तो मानिएगा संदीप जी, आप और धर्मेंद्र सबको, जो असली आदमी होता है पहचान उसी को बतानी पड़ती है। नकली आदमी के पास बहुत पहचान होते हैं, और नकली आदमी के इस बहुत सारे जो पहचान है ना, उसी को रोकने के लिए ये रिफॉर्म लाया गया है। और अगर आप विपक्ष की मानसिकता से बाहर आकर के अगर आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नकली आदमी को कुछ बताए, उसके पास सारे चीज तैयार होते हैं जी। वही मेरा कहना है कि नकली आदमी के लिए आधार बनाना सबसे आसान है। दूसरा, ये आधार लिंकिंग का जो समय है, इस पर महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी देखिए, अगर इंटर कनेक्शन होगा ना, आधार कार्ड जिस आधार पे बनाया गया, वोटर आई कार्ड दूसरे आधार पे बनाया गया, अगर आप दोनों को लिंक करेंगे ना, तो आपको पहचान 2 दिखेगी ना, तो फर्जी हो जाएगा वो। आप समझा कीजिए ना, आधार कार्ड बनाना आसान है। आधार कार्ड आपने बना लिया, आपने जो है पहचान पत्र भी बना लिया, लेकिन आधार कार्ड से वो लिंक नहीं है। अभी तक जो खबर है कि केवल चुनाव आयोग के जो मतदाता पहचान पत्र है ना, उसी के जो डेटा है वो किसी के साथ साझा नहीं किया गया है, वो अभी भी जो है यूनिक है। तो उसके साथ आधार कार्ड का डाटा, जो व्यक्ति आधार कार्ड अपना बनाया हुआ है, उसने अगर मतदाता पहचान पत्र ही बनाई है, तो दोनों का आंकड़ा मिलेगा नहीं, अगर वो सही नहीं है तो फर्जी आदमी का अगर होगा तो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये आदमी फर्जी है, क्योंकि इसका मतदाता पहचान पत्र में अलग पहचान है इसकी, और जो वोटर आई कार्ड, जो आधार कार्ड है, उसमें इसकी अलग पहचान है। 2 पहचान दिखेगा तो आराम से पहचान में आ जाएगा। और फर्जी मतदाताओं को पहचानने के लिए इससे आसान तरीका कोई दूसरा है तो बताइए आप। नहीं, इसमें मुकेश जी, अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र है, हाँ, ऑलरेडी वो मतदाता सूची में है उसका नाम, हाँ, उसके पास मतदाता पहचान पत्र है, तो 2 मिनट लगेगा, आधार बनवा लेगा और उसको लिंक करा देगा। इससे कोई बोगस वोटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो शंका है, जैसे बहुत बड़ा अभी संदीप जी उठा रहे थे, कामगार वर्ग है, वो काम करता है बाहर, झारखंड से, बिहार से उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश से बॉम्बे, दिल्ली में। कभी कभी ये परिस्थिति आती है कि प्रदेश के चुनाव में वो अपने यहाँ देना चाहता है, लोकसभा के चुनाव में जहां काम कर रहा है वहां देना चाहता है, या जहां पर रह रहा है उस प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव है, यहाँ काफी दिनों से रह रहा है। इसके लिए प्रावधान है ना, आप कम से कम 6 महीने तक आप वहां पर रहेंगे, तभी आप सूची में आ पाएंगे ना। ये तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप जहाँ टूर बन के, आप टूरिस्ट बन के घूमते रहिए, सब जगह वोट डालते रहिए, ऐसा नहीं है ना प्रावधान। नहीं, टूरिस्ट बन के नहीं, प्रावधान जो है उसके हिसाब से है ना, कम से कम आपको 4 सालों से 5। देखिए, ये फिर संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक नहीं, ये तो बने हुए नियम है, ये तो नियम बने हुए और सही नियम है, संशोधन समय समय पर होता रहता है। इसमें किसी भी एक जगह मत देने का अधिकार है। नहीं, आप नहीं समझे, आपने जो बोला है ना, इसी चीज को रोकने के लिए, देखिए आप इसको लीगल समझ रहे हैं ना, इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं।
ये गलत है ना। कल जो घुसपैठिया बांग्लादेश में ममता बनर्जी की पार्टी ने वोट डाला है, वो आ जाएगा 6 महीने के बाद, भाई हम उत्तर प्रदेश में भी वोट डालेंगे। कैसे रोकेंगे आप इसको? अगर आप नहीं तो यही तो है, आप उसको लीगल मान रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि वहां देगा, लोकसभा का देगा दूसरी जगह और विधानसभा का देगा तीसरी जगह में। ये फर्जी है, इसी को फर्जी कहते हैं। अब इसी को फर्जी कहते हैं और इसी को रोकने के लिए बनाया गया है। बहुत सारे प्रावधान है इसमें, बहुत सारे प्रावधान है इसमें। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है, किनके वोटों से आसाम में इनकी सरकार है, किनके वोटों से गोवा में सरकार है। ये अगर आप ये कहते हैं कि घुसपैठियों को ममता जी मुख्यमंत्री है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल को पहचानेंगे, जो फर्जी है जिनको फर्जी। ये सरकार पूरी तरह वोट से 70 विधायक जीत गए बंगाल में। जो विधायक भाजपा के जीते हैं घुसपैठी की ओर से जीत गए। तो यही तो नहीं, अगर घुसपैठिए वोट नहीं देते ना तो आप लोग कहीं दिखाई नहीं देते। ये घुसपैठिए का वोट रोकने के लिए ही ये प्रावधान किया गया है और इसीलिए शायद विपक्ष की बौखलाहट है। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, आपका धर्मेंद्र जी, आपका संदीप जी, आपका राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमसे बातें की और अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो असली थे हम, बतानी पड़ी पहचान अपनी, और नकली था वो सिक्का, चलाना था जरूरी। ये वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जो लिंक किया जा रहा है, उसमें फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए, मतदान को रोकने के लिए जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो सही है। इससे फर्जी मतदान रुकेगा, डुप्लीकेसी रुकेगी। जो प्रावधान है उसको लेकर के सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो इंटेंशन है उस पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।